हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, यानी चर उन्हें कहते हैं जिनके गुणांक में ABCD का कोई भी लेटर आ जाता है, वो चर कहलाता है। क्योंकि इनके मान, जैसे यहाँ पे x है, तो x का मान प्रत्येक सवाल में अलग अलग निकलता है। इसी प्रकार यहाँ पर y है, तो y का मान प्रत्येक सवाल में अलग अलग निकलेगा, क्योंकि इनके मान निश्चित नहीं होते। मगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो प्रत्येक सवाल में 5 का मान 5 ही रहता है, कभी 5 का मान बदलता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 8 है, तो 8 का मान भी अपने स्थान पे क्या है, निश्चित है। तो ये अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से x या फिर y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में ये देखते हैं समीकरण हमारा कौन सा सरल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का मान आसानी से निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि y के गुणांक में कोई संख्या नहीं है, तो समीकरण 1 हमारा कैसा है, सरल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 जैसा है वैसा उतार लेंगे। तो 2x प्लस का y बराबर 5। अगर हम 2x को बराबर के दूसरी तरफ भेज दें, पक्षांतर कर दें, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे y अकेला रह जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 निकल आया। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। कितना? 3। ठीक है, अब बाई के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने इस बाई का मान निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं बाई का मान। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब यहाँ पे समीकरण 2 जैसा है वैसा उतार लेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस का 2y बराबर 8 है। अब जहां पर y है वहां पर ये पूरा मान रख देंगे, 5 माइनस का 2x। ठीक है, 3x जैसा है वैसा ही रहेगा अपने स्थान पे, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है, 2। अब 2 के बाद यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दो या फिर डॉट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर y है, तो y के स्थान पर लिख देंगे 5 माइनस का 2x। अब बराबर में क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2 का गुणा कोष्टक के अंदर कर देंगे, तो 3x आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। ये प्लस का प्लस लिख दो। अब 2 का गुणा 5 करेंगे तो 2 पंजा कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार ये माइनस का, ये प्लस का है, तो गुणा करने में माइनस आता है। ठीक है, अब 2 का गुणा 2 में करें, 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बराबर में 8 है, तो बराबर का चिन्ह लगा के 8 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला 3x और ये वाला 4x। ठीक है, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है। ठीक है, तो 3 में से 4 गया तो माइनस का 1x बचेगा। माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 1x। और ये 10 को पक्षांतर कर देंगे, तो ये 8 प्लस का है, जब 10 8 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और माइनस का x बराबर, जब 8 में से 10 घटाएं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान अब कितना निकल के आ गया, x का मान 2 निकल के आ गया। कितना आ गया आपका, x का मान 2। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया 2। तो यहाँ पे अभी हमने x का मान 2 निकाला, इस x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ठीक है, तो y बराबर 5 माइनस का 2x। ठीक है, तो x के स्थान पे 2 रखना है, क्योंकि x का मान 2 निकल के आया है, तो y अपने स्थान पे जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 5 माइनस का 2 इंटू 2, क्यों, x का मान 2 रख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। 2 का पारा 2 बार पढ़ें, 2 दूना 4। अब 5 में से 4 घट रहा है, तो y का मान कितना निकल के आएगा, 1। कितना निकल के आएगा, 1। तो x बराबर 2, y बराबर 1 इस समीकरण के हल हो गए। ठीक है, अब हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं जिनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में
एक्स वाले पद दोनों को ठीक है एक जैसा बना लेते हैं या फिर वाई वाले पदों को एक जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स के गुणांक में 5 है मगर यहाँ पे एक्स के गुणांक में कितना है 10 है ठीक है। अगर यहाँ पे हम समीकरण एक में 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x यहाँ पर भी 10x ठीक है दोनों पद एक जैसे हो जाएंगे ठीक है। अगर हम बाई वाले पद को एक जैसा बनाना चाहें तो 3 का गुणा तो इसमें करना पड़ेगा ठीक है समीकरण एक में और 7 का गुणा करना पड़ेगा समीकरण 2 में। तभी दोनों में 21 बाई और 21 बाई हो पाएगा ठीक है। 3 का गुणा 7 में करेंगे 3 7 21 बाई और 7 का 3 में करना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे 3 7 21 बाई तब ये दोनों पद एक जैसे हो पाएंगे ठीक है। मगर यहाँ पर समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर एक्स वाले दोनों पद एक जैसे हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देते हैं समीकरण एक में तो यहाँ पे हम समीकरण क्या हो जाएगा 2 का गुणा 5 में करेंगे 5 दून 10x माइनस ठीक है। अब इसके बाद 2 का गुणा 7 में करें 2 सत्ता 14 बाई ठीक है बराबर। अब 2 का गुणा 8 में करें 2 अट्ठा 16। समीकरण दूसरा जैसा है वैसा उतार लेंगे इसी के जस्ट नीचे ठीक है। तो 10x प्लस का 3 बाई बराबर 33 ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर क्या लिख देते हैं घटाने पर। तो ये प्लस का 33 से माइनस का हो जाएगा ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा ठीक है। ये भी प्लस का 10x है ठीक है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो घटाने के लिए जितने भी प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में। तो यहाँ पे तीनों स्थानों पर प्लस ही प्लस था इसलिए माइनस माइनस हो गया ठीक है। अब एक रेखा खींचेंगे ठीक है घटाने के लिए तो प्लस का 10x और माइनस का 10x कट जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14 बाई माइनस का है ये माइनस का 3 बाई है बीच वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। तो माइनस का 14 बाई और माइनस का 3 बाई तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के इसलिए तो 14 3 17 माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 17 बाई बराबर। अब यहाँ पे देखो ये 16 प्लस का है तो 16 में 33 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 17 बचेगा ठीक है। अब हमें बाई का मान निकालना है तो बाई के गुणांक में कितना 17 तो ये इधर जाएगा भाग में तो क्या हो जाएगा बाई बराबर माइनस का 17 बट्टा माइनस का 17। अब माइनस के 17 से माइनस 17 कट जाएगा तो बाई का मान कितना निकलेगा 17 एकम 17 एक बार कटेगा ठीक है। तो ये हमारे पास बाई का मान निकल आया एक ठीक है। अब बाई का मान समीकरण एक या फिर समीकरण दो किसी भी समीकरण में रख सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाई का मान समीकरण एक में रखने पर। तो यहाँ पे बाई का मान समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक हमारा जैसा है वैसा लिख लेंगे ठीक है। तो समीकरण एक हमारा 5x माइनस का 7y बराबर 8 ठीक है। अब यहाँ पे हमने बाई का मान कितना निकाला एक तो बाई के स्थान पे एक रख देंगे तो आपका 5x जैसा है वैसा रहेगा माइनस 7 ठीक है। इसके बाद गुणाकार चिन्ह लगा देंगे क्योंकि बाई का मान हम एक रख रहे हैं बाई बराबर यहाँ पे कितना है एक है ठीक है। तो बाई का मान एक लिखेंगे यहाँ पे और इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाने के बाद 8 यहाँ पे लिख देंगे ठीक है। अब 5x आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। अब एक का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। इसके बाद क्या बराबर का चिन्ह लगाने के बाद 8 लिख देंगे। अब ये 7 8 की तरफ जाएगा ठीक है यानी पक्षांतर कर देंगे 8 की तरफ भेज देंगे तो इधर रह जाएगा आपका 5x बराबर तो 8 और ये माइनस का इधर जाएगा 7 तो प्लस का हो जाएगा ठीक है। तो प्लस का ये कितना होगा 7। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं बराबर की दूसरी तरफ ठीक है 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। अब x की गुणांक में कितना है 5 है 5 बराबर की दूसरी तरफ जाए तो भाग में चला जाएगा ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 15 बट्टा 5। अब 5 का भाग दे देंगे 15 में तो 5 थी 15 ठीक है। तो ये आपका x का मान निकल के आ गया 3। तो इस समीकरण के दोनों हल निकल के आ चुके हैं ठीक है y बराबर 1 और x बराबर 3। तो अब y तो इस समीकरण के दोनों तो तो इन दोनों समीकरणों को हल किया जा चुका है ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद y बराबर 1 आ गया x बराबर 3। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू।